कुरुक्षेत्र जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने पहुंची बहनें हुई भावुक। जेल प्रशासन ने किए पुख्ता प्रबंध, राखी, तिलक और मिठाई की व्यवस्था। जेल के बाहर लगी लंबी कतारें। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी कड़ी के चलते जेल की सलाखों के पीछे बंद कैदियों, हवालातियों, भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें परिवारों के साथ कुरुक्षेत्र जिला जेल में काफ़ी संख्या में पहुंची और कई मीटर लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही। राखी बांधने जिला जेल कुरुक्षेत्र पहुंची बहनों ने भावुक होकर बताया कि वह दूर दूर से अपने भाई को राखी बांधने के लिए यहां आई हैं। उन्होंने कहा, किसी को भी क्राइम नहीं करना चाहिए, उस बाद में परिवार बहुत ज़्यादा दुख झेलता है। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन की तरफ से अच्छे प्रबंध किए गए हैं। जेल एसपी धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एडीजीपी के आदेशों के चलते जेल प्रशासन की ओर से एक अलग कमरे में कई बंदियों को भी बुलाया जा रहा है, जहां बहनें बैठकर बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के साथ माथे पर तिलक लगाकर मिठाई भी खिला रही हैं। इसके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है और जेल प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा के चलते मुलाकात करने आने वाले परिजनों की गहनता से जांच के बाद मुलाकात भी दर्ज की जा रही है। त्योहार और रक्षाबंधन के इस त्योहार पर बहनें ये दोनों बहनें अपने भाई को राखी बांधने कहाँ से हम लोग गुड़गांव से आए। अभी मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी। अभी मिली, अभी मिलना आपको? नहीं, अभी मिलना। मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ रक्षाबंधन के कुरुक्षेत्र आई हूँ जेल के अंदर। बहुत अच्छे से करते हैं, सब सही है। तो राखी बांधने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो व्यवस्था आपको कितना की लग रही है? बहुत अच्छी कैसी है? हाँ, बहुत अच्छी है। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नहीं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भाई है उनको क्या संदेश देना है? भाई को यही संदेश लेना है कि आज अभी तक नहीं हुई, अभी नंबर लगाओ। किस जुर्म में है? जुलम तो कुछ क्या हो गया था? कुछ नहीं जी, वैसे ही बस आपस में था थोड़ा बहुत। वो कहाँ से आए आप? मैं जी जींद से आई हूँ। स्पेशल आई थी काम के? हाँ जी। त्योहार का दिन है, जो भाई है उनको क्या संदेश कुछ नहीं देना चाहेंगे जी, हम तो यही कहेंगे भी आज तो कर दिया, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। भी देखो, सारी भाई बहनों की यही ख्वाहिश होती है भी भाई सबको घर ही मिले। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है भी आगे से भाई ये गलती ना करे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल सावन के पूर्णिमासी या पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्रति प्रेम का प्रतीक है। और ये हमारे प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, परंतु जेलों में पिछले लगभग 20 साल से सरकार द्वारा विशेष प्रोग्राम के तहत भाई सभी सुविधाएं, मिठाई की व्यवस्था भी हम करेंगे और धागा या रक्षा सूत्र जिसको धागा बोलते हैं ये, और अपना सिंदूर या क्या बोलते हैं इसको, तिलक, इसकी सभी सुविधाएं हम अपने खर्चे पे, सरकार अपने खर्चे पे वहन करेगी। दूसरा ये है कि भी किसी भी बंदी के परिजनों, बच्चों को या सिस्टर को, बहन को कोई समस्या ना हो, तो ये मेन गेट में व्यवस्था करने के लिए हमारे डीजी साहब ने विशेष हिदायतें दी गई हैं। और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए कि भी स्थानीय पुलिस से भी इस बारे में सहयोग लिया जाए। इस बारे में हमने एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि वे हमारे पास कम से कम 20 कर्मचारी, जिसमें महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी, उनको भी डेप्यूट किया जाए ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था ना। बाहर हमने टेंट लगा के विशेष बैठने की व्यवस्था की हुई है कि वे आने वालों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। पीने के पानी की व्यवस्था है और जो कर्मचारी ड्यूटी पे हैं उनके नाश्ते की व्यवस्था बाद में, चलो हम खाने का भी उनका प्रबंध किया हुआ है। और आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस बारे में हमने जीएम साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि जो रोडवेज की जो बसें हैं तो विशेष ठहराव यहाँ किया जाए ताकि आने जाने वाली महिला, विशेषकर महिलाओं को समस्या ना हो। सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम? सुरक्षा के हमारे पास जो उपलब्ध गार्ड है, इसके अलावा हमने एसपी साहब से भी 20 आदमी डेप्यूट करवाए हैं, जिनमें पीसीआर वाले भी बार बार चक्कर लगा रहे हैं। और 20 आदमी हमारे यहाँ पे, जिनमें 10 महिला कर्मी और 10 पुरुष कर्मी हैं, कि भी विशेष नज़र रखे भी कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई इस पावन पर्व की आड़ में कोई गलत हरकत ना कर दे। तो इस वजह से, और फिर हमने
बाहर गेट पे हमने तैनात किए हुए हैं, अलग अलग 2 जगह हमने टेंट लगा रखे हैं और बाद तलाशी ही हम उनको मेन गेट या डोडी में महिला जो मिलने के लिए आती हैं अपने भाइयों से उनको आने दिया जा रहा है। और इसी प्रकार अंदर से जो बंदी आ रहे हैं उनको भी हम तलाशी लेके हमारे अंदर जो कर्मचारी तैनात हैं तलाशी उपरांत उनको मेन गेट में भेजा जा रहा है। और यहाँ पे भाई राखी बांधने के बाद आपस में मिठाई का आदान प्रदान करने के बाद फिर वो भी उनको वापस जेल बैरकों में भेज दिया जाता है और वो अपने घर वापस चले जाते हैं। टाइमिंग क्या? टाइमिंग हमने सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया है और शाम को जब तक आएंगे हो सकता है 5 भी बज जाए 6 भी बज जाए, इसमें आज का कोई समय निर्धारित नहीं है। कोई सीमा तय की गई है कि परिवार से एक ही व्यक्ति मिल सकता है तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें तो एक के साथ 1 या 2 तो आ ही जाते हैं कि सरकार ने एक तो भाई यातायात की सुविधा मुफ्त प्रदान की हुई है हरियाणा रोडवेज की बसों में, तो विशेषकर महिला और लगभग 14 साल तक के बच्चे की फ्री यातायात की सुविधा प्रदान की है। तो एक के साथ एक तो मान के चलो 2-3 भी आ जाते हैं परिवार से, 2 सिस्टर 2 बहनें आ गई 2 बच्चे आ गए, तो इसमें कोई लिमिट निर्धारित नहीं है। कोई बुजुर्ग भी होंगे, बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग कोई माता जी कोई साथ आ जाती है, अभी अपनी बेटी के साथ आ जाती है तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं। सर जिस प्रकार से मुलाकात करवाई जाती थी सलाखों के बीच में, इस बार राखी के लिए किस प्रकार? नहीं, बीच में हमने यहाँ टेबल लगाई हुई है मेन गेट में, भाई इस साइड अपने बहनें खड़ी हैं, इस साइड उनके भाई खड़े हैं, तो बीच में ये है कि भी वहाँ पे हमने मिठाई रखी हुई है और धागा राखी रखी हुई है और तिलक के लिए रोली रखी हुई है। ठीक।